कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो वहां का मीठी मीठी बात करके आते हैं, यहाँ जनता को तकलाते हैं, यहाँ जनता को परेशान करते हैं कि मैं तो सरकार का नुमाइंदा बन के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो नाजायज लोगों को तंग करता है। कभी बीडीओ ऑफिस में जाकर के लोगों से वसूली करता है, कभी ठेकेदारी करता है, कभी एक गाँव अटेर का गाँव में उसको सरपंच को उसने दुखी कर रखा है सिर्फ इस बात के उसके मौसी के लड़के को उसने हरा दिया। नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि मेवात की जनता को कुछ ना मिलना मेवात के नेताओं की कमी। मेवात की जनता को मिली है कौन कौन सी सौगातें। 9 साल में भाजपा सरकार ने जो दिया वो ये है: गांव नगीना से उलेटा संपर्क मार्ग का शिलान्यास, गांव दोहा से मुंडा का सकरपुरी संपर्क मार्ग का शिलान्यास, कृषि विज्ञान केंद्र छपेड़ा का शिलान्यास, ब्लॉक फिरोजपुर झिरका में नगीना के विभिन्न गांवों के लिए पेयजल परियोजना, बिस्सर अकबरपुर में सरकारी कॉलेज का उद्घाटन, मेवात मॉडल स्कूल में स्टाफ क्वार्टरों का उद्घाटन, मांडीखेड़ा के CSC में स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन, ताउड़ू तहसील में कर्मचारियों के आवास का उद्घाटन, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन। राज्य स्तरीय रैली का आगाज फिरोजपुर झिरका के अनाज मंडी में बीती मंगलवार को संपन्न हुआ। इस समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सारे हरियाणा के विकास कार्यों की गति देकर उनका उद्घाटन व शिलान्यास किया, लेकिन इस शिलान्यास में मेवात के किसान को कुछ हाथ नहीं लगा। लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा कट की उम्मीद जता रहे थे। वहीं यूनिवर्सिटी धमाला से झिर रोड से होते हुए सिद्रावट तक बाईपास, नगीना से तिजारा मार्ग, रेल की सीटी तक की कोई बात स्टेज से नहीं सुनाई दी, जिससे मेवात के किसानों में रोष है। इस कार्यक्रम समारोह के माध्यम से पूर्व विधायक व हरियाणा अल्पसंख्यक विंग के राज्य अध्यक्ष भाई नसीम अहमद ने जो मुख्यमंत्री जी से मांगे मांगी है वो मैं आपको सुनवाता हूं। देखिए आगे की रिपोर्ट। कि हरियाणा के अंदर जब उद्घाटन और शिलान्यास की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात की जनता को ही क्यों चुना, मेवात के फिरोजपुर झिरका को ही क्यों चुना, ये इस बात का प्रतीक है कि मेवात की जनता में माननीय मनोहर लाल जी का दिल बसता है। हम इनके शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि फिरोजपुर झिरका की जनता को और फिरोजपुर झिरका के क्षेत्र को आपने हरियाणा के लिए एक ऐसा सेंटर पॉइंट बनाया जिसमें पूरे प्रदेश के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने फिरोजपुर झिरका को इतना मान और सम्मान दिया कि पूरे स्टेट के अंदर आपने सबसे ज्यादा प्यार फिरोजपुर झिरका के क्षेत्र के लोगों के लिए दिया। इसका जीता जागता सबूत है मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज हमारे पीने के पानी की समस्या थी जो 80 गांव और फिरोजपुर झिरका शहर और नगीना ब्लॉक जहां हमारी माता और बहनों के पानी की मटकी लाला करके सर के बाढ़ तक उड़ गए थे, आज एक बटन दबाते हैं घर में बाल्टी भर जाती है, मटका भर जाता है। ये सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की देन है, हरियाणा सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेवात के साथ इतना प्यार और इतना हमदर्दी और इतना भाईचारा बना रखा है कि आज मेवात की जनता, जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर कोई कहता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ता, यहाँ दावे के साथ हम कहते हैं कि हम मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़े हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, हमें इज्जत मिल रही है। और जो पिछली सरकारें रही हैं उनके कारनामे भी आप लोगों के सामने है, किस तरीके से हमारे रोड की हालत कर रखी थी। ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन 248 से जो रोड था 2008 में कांग्रेस की सरकार ने इसका उद्घाटन किया और पत्थर लगा करके आज भी होकर अडबर चौक पर लगा हुआ है, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात की समस्या को समझते हुए उस रोड को भी मंजूर करने का काम किया है और बहुत जल्दी 248 में काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। साथियों और बुजुर्गों, आप लोग इतनी दूर दूर से सब आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फिरोजपुर झिरका की जो अनाज मंडी है, ये मेवात के अंदर सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ये इस फिरोजपुर झिरका का पंडाल है, ये आपके लिए पल के बिछा करके बैठा है और इतनी जनता आज अंदर है, इतने ही रोड पर लोग घूम रहे हैं और सिर्फ आपके एक बुलावे पर जब लोगों को ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिरोजपुर झिरका आ रहे हैं तो लोग टूट पड़े, आज सड़कों पर जाम लगा हुआ है, चारों तरफ गाड़ियों का जमघट लगा हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और विशेषकर मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि फिरोजपुर झिरका के लिए हमने जब भी आपसे कुछ मांगा है, ये 263 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है
2015 में जब मैं विधायक था, हम आपसे रिक्वेस्ट करी, हालांकि मैं उसमें विपक्ष का एमएलए था, लेकिन आपने ना विपक्ष की देखी, ना सत्ता की देखी, आपने मेवात की जनता की देखी और मेवात के लोगों को पीने का पानी मंजूर करवाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मेवात के नौजवानों को आपने रोजगार देने का काम किया, बगैर खर्ची के और बगैर पर्ची के आपने रोजगार देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे फिरोजपुर झिरका में कोई बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ हमारी एक दो बातें हैं मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि आपका बहुत कीमती वक्त है, मैं आपका समय नहीं लूंगा। हमारे यहाँ पर एक गैसनेबाज पंचायत थी जो 2017 से पहले उसका कोई वजूद नहीं था, वो पूरे रिकॉर्ड में ना उसमें पंचायत में था ना उसका नगर पालिका में था। माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में आपके हाथों से उस गांव को पंचायत का दर्जा मिला, जो कि सन 57 से 52 से किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस पंचायत के लिए विशेष तौर से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस पर विशेष नजर रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे हॉस्पिटल जो है 300 बेड का कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, मांगे चला था। बाकी तो आप सब एक हमारे सर जो है नगीना में सर जो सात PSC है, उसके लिए हमारे लोगों की बहुत डिमांड है, अगर हो सके तो सर उसको करवा दीजिए। और फिरोजपुर झिरका विधानसभा में सर रीठट गांव है, रीठट गांव से नगीना के लिए लोगों के लिए एक रास्ता जाता है देवड़ा होके, उसको भी सर मंजूर करने का काम करना। बाकी तो सर मैंने अपनी डिमांड आपको लिख करके दूंगा और आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने जो भी हमने आपसे मांगा है आपने हमेशा हमारे लिए दिया है। लेकिन सर मैं एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप चंडीगढ़ में बैठ करके मेवात की चिंता करते हैं, मेवात के लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो वहां का मीठी बात करके आते हैं, यहाँ जनता को तकलाते हैं, यहाँ जनता को परेशान करते हैं कि मैं तो सरकार का नुमाइंदा बन के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो नाजायज लोगों को तंग करता है। कभी बीडीओ ऑफिस में जाकर के लोगों से वसूली करता है, कभी ठेकेदारी करता है, कभी एक गांव अटेर का गांव है, उसको सरपंच को उसने दुखी कर रखा है सिर्फ इस बात के कि उसके मौसी के लड़के को उसने हरा दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आप कार्य करते हैं उसका श्रेय आपको ही जाना चाहिए और आप ही उसके हकदार हैं। ये लोग वहां पे आकर के और फिर यहाँ जनता को भगड़ाते हैं कि हमने तो ये प्रोजेक्ट बढ़वा दिया। 263 करोड़ का जो प्रोजेक्ट लेने वाले ये आपकी देन है और हमने आपसे कोशिश करी थी, प्रयास करे थे, तो आपने हमें देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप फिरोजपुर झिरका में आए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार आपने आज हमारे लिए दिखाया है हमेशा आपका प्यार बना रहेगा। और मेवात की जनता ये सीधी जनता है, आपसे बहुत प्यार करती है, आपके ऊपर जान निछावर करने को तैयार है।